हेलो, हाय, नमस्कार। मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। आज मैं आपको मेरे डेली रूटीन के बारे में शेयर करने वाली हूँ और कौन मुझे हेल्प करता है, कैसे मैं मैनेज करती हूँ अकेली और कैसे एज ए मॉम हमेशा मी टाइम को भूल के मॉम को ही देखना पड़ता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मॉर्निंग 5:45 जब मैं उठती हूँ, 5:45 टू 6 AM। फिर उसके बाद मैं बिग बास्केट या मिल्क बास्केट से जो भी सामान आते हैं उसको लाने बाहर जाती हूँ। अभी ठंड का मौसम है तो लेट में सुबह होता है, तो फिर उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। मुझे आज रवा इडली बनाना है तो मैं वेजिटेबल्स फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल में, कैरेट, कॉर्न और ग्रीन पीस। और उसमें मैं 1 कप रवा डालूँगी यानी सूजी, और 1/2 कप मैं ओट्स पाउडर भी डालूँगी, और 1/2 कप मैं कर्ड डालूँगी यानी दही, और उसमें थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता मिला रही हूँ। और बाद में हम जब उसको इडली बनाएंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूँगी। इसको मैं अभी 15-20 मिनट्स के लिए रख देती हूँ, और चावल को भी मैं धो के रख लेती हूँ। तब तक मैं जाती हूँ, मेरे बेटे को उठाऊँगी, उसका ड्रेस वगैरह आयरन करूँगी। फिर मैं वापस आऊँगी 6:40-45 के करीब। फिर मैं वापस आती हूँ, और वापस आने के बाद सबसे पहले मैं बैटर को चेक करती हूँ। और मैंने पानी बॉईल करने के लिए बिठा दिया है, इडली के लिए भी और राइस के लिए भी, ताकि उसमें राइस बन पाए और एक साइड में इडली बन पाए। और एक साइड में मैं चटनी बना रही हूँ इडली के लिए, पीनट चटनी। तो पीनट और चना को जस्ट मैं भून के उसको उसमें थोड़ा सा टैमरिंड डाल के उसको ग्राइंड कर दूँगी। और आपको पता है मॉर्निंग में इतना सब टाइम नहीं होता है, और प्लीज़ आप किचन के मैशी उसको मत देखिएगा। ये मॉर्निंग का टाइम है, वैसे भी जल्दी काम करना पड़ता है। तो मैंने इडली भी बिठा दिया है, इस साइड में राइस भी ऑलमोस्ट होने वाला है। और मैं भी जो मैंने चटनी बनाया है उसको भी मैंने छोंक डाल दिया है। राइस हो गया है आज। फिर मैं एक साइड में गैस खाली था तो मैं मेरी बेटी के लिए दाल भी बना रही हूँ। तो ये एवरीडे उसके मेन्यू में है। तब दाल को बस बॉईल करना है, तो उस साइड में जब तक बॉईल हो रहा है मैं इस साइड में दूसरा काम कर लेती हूँ। मैंने राइस निकाल के रख दिया है, और फिर मैं अभी ऑनियन को फ्राई करूँगी, बिकॉज़ आज हम लोग वेज बिरयानी बना रहे हैं, बट ये इंस्टेंट वेज बिरयानी है। मैंने कल रात से सारे वेजिटेबल्स कॉर्ड में और मसाला वगैरह में उसको बाइंड करके रख दिया था। आप देख सकते हैं मैंने रात को सारे पटाटो, कैरेट्स, कैप्सिकम, कर्ली फ्लावर, ये सब में मैंने 2 चम्मच जो बिरयानी पेस्ट मिलता है उसको डाल के, हल्दी, मिर्ची, दही, ये सब डाल के मैंने मैरिनेट करके मैंने रेफ्रिजरेटर में इसको रख दिया था, ताकि सुबह बस इसमें डालूँ और हो गया। तो ये मेरा ऑनियन भी फ्राई हो चुका है। और इसके बाद अभी हम लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले मैं जो कल का जो मैंने रखा था वेजिटेबल वो मैंने डाल दिया, उसके ऊपर मैंने राइस डाल दिया, और फिर धनिया और पुदीना पत्ता। घर पे एक गरम मसाला है, सारे गरम मसाले का पाउडर है, मैं उसको डाल रही हूँ। मैंने ऑनियन में ही डाला हुआ है बिरयानी मसाला। तो बस ये सब डाल दिया और उसको मैंने क्लोज़ कर दिया, ताकि वो थोड़ा सा भाप ले ले और सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ा सा बॉयल हो जाए। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी लिया और कैश्यू नट्स और पनीर को लेके मैंने फ्राई किया और उसके ऊपर डाल दिया। यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ बिरयानी के लिए। तो बिरयानी के लिए जो रायता है उसमें मैंने कर्ड, पुदीना और धनिया और मिर्ची को ग्राइंड कर दिया है। उसमें कुकुम्बर, ऑनियन और कैरेट डाल रही हूँ। और फिर इस साइड में मैं पैक करती हूँ जब तक बिरयानी बनता है, बिकॉज़ लेट हो रहा है। तो जब तक बिरयानी बनता है तब तक मैं थोड़ा पैक कर लेती हूँ। उसके लिए रागी बिस्किट उसका बस स्नैक्स है, फिर इडली और चटनी उसका ब्रेकफास्ट, और ये रायता भी मैंने पैक कर दिया है। ऑलमोस्ट 7:45 हो गया है, हम लेट हो रहे हैं। और फिर मैं अभी बिरयानी डालूँगी। तो मैं बिरयानी डाल रही हूँ, बट जब मैंने बिरयानी डाला तो मैंने देखा कि कर्ली फ्लावर थोड़ा सा कच्चा रह गया है, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने उसको निकाल दिया है। और बिरयानी अभी भी वैसे स्टीम पे है। मैं दूसरा राइस और दूसरे वेजिटेबल्स उसको फूल दे रही हूँ। कर्ली फ्लावर्स मैंने निकाल दिए हैं।
ये उसका टिफ़िन भी पैक हो गया है, वाटर बॉटल उसका सब पैक हो गया है। वो खुद अपना काम कर लेता है, तो वो सब कुछ अपना खुद करके रेडी होके अभी निकल रहा है। लेकिन थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो मुझे वहाँ से किचन से हमेशा चिल्लाना पड़ता है कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तो वो अभी निकल गया है और मैं चलती हूँ मेरी बेटी को फीडिंग करवाने। तो थोड़ा सा उसके पास जो फीडिंग करवाती हूँ फ़ोन वोन चेक कर लेती हूँ, फिर वापस आती हूँ और मुझे रात का डिनर भी बनाना है अभी। तो ये है एक ओडिया डिश संतुला, जिसमें सारे वेजिटेबल्स को डाल के इसको छोंक दिया जाता है और ये बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो मैं अपनी बेटी को खिलाती हूँ, तो हम लोग भी वही खा लेते हैं रोटी के साथ। तो उसके साथ मैं ग्रीन टी और पपाया भी कट कर रही हूँ। तो मैंने ये वेजिटेबल्स को वॉश करके उसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं और भी ऑनियन और गार्लिक को भी तड़के के लिए रेडी कर रही हूँ। तो इन दैट मीन टाइम मैंने कुकर में जो दाल डाला था वो भी मतलब बॉयल हो चुका है, तो उसको मैं छोंक लगा के उसको अभी निकालने वाली हूँ, ताकि उसमें मैं संतुला के लिए जो वेजिटेबल्स है वो बॉयल कर पाऊँ। तो ये मेरा दाल बन गया है, अभी इसमें संतुला डलेगा। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और जो सारे वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं, रेंज कार्ड, कैरट, पम्पकिन, आलू, जितने भी मैंने लिए वो सब मैंने डाल दिए हैं। और मैंने स्वीट पटाटो पे इसमें डाला है बिकॉज़ बच्चों के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा मैं क्लीन भी साइड में कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी जो डोमेस्टिक हेल्पिंग हैंड है वो 9 बजे तक आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। जब तक वो वहाँ पे बॉयल हो रहा है, 1-2 विसल देगा, तब तक मैं पपाया खा रही हूँ और मैंने ग्रीन टी ले लिया है। मुझे अच्छा लगता है विंडो के पास बैठ के खाना, बट हमेशा टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी मैं कुकिंग करते करते भी वहीं पे खा लेती हूँ, तो बट अच्छा लगता है विंडो के पास। तो मेरा संतुला भी बन चुका था, तो मैंने ऑयल लिया और उसको छोंक लगाने के लिए थोड़ा सा मस्टर्ड और जीरा डालने के बाद गार्लिक का चॉप्ड और ऑनियन चॉप डाल दिया उसमें, और फिर इसमें वो जो छोंक लगाया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अभी ऑलमोस्ट मेरा कुकिंग डन है और मैं सब उसको क्लीन करके निकल गई हूँ। और तब तक मेरी, आप देख सकते हैं मेरी डोमेस्टिक में जो हेल्पर है वो भी। तो जब तक वो अपना थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करती है तो मैं दरवाज़ा बंद करके अपना योगा कर लेती हूँ। इसके लिए भी मुझे हमेशा टाइम नहीं मिलता, कभी कभी कुकिंग ज़्यादा रहता है या कुछ रहता है तो मुझे उसको स्किप करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं हमेशा एक मॉम को मी टाइम को ही निकालना पड़ता है। तो मैं सुबह कभी कभी रनिंग के लिए भी जाती थी 2 किलोमीटर, बट आजकल वो भी टाइम नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद करीब 9:20 के करीब मैं नहाने चली जाती हूँ और नहा धो के फिर मुझे घर का पूजा करना होता है। बट आप ऐसा मत सोचिए कि हमेशा मेरा लाइफ इतना स्मूथ चलता है। कभी कभी वो उठ जाती है तो बीच में वो रोने लगती है। आपने देखा, मैं उसको दरवाजे के उस साइड, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ उसको इस साइड में मुझे रखना पड़ता है डोर क्लोज करके, क्योंकि वो जाके फिर वो पाइप वाइप निकालती है। तो इसलिए वो रो रही है उस वीडियो में। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ। आज वैसे वो सो रही है, बट हमेशा ऐसा होता नहीं है। हाँ, मैक्सिमम टाइम सो जाती है, बट कभी कभी उठ भी जाती है। तो करीब 10 to 10:15 वो उठती है और बस जब ये उठती है फिर इसका काम स्टार्ट। ये उठने के बाद इसको मैं ऑयल वगैरह मसाज करवाती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। तो इसके लिए ब्रेकफास्ट यूजुअली हम जो इडली खाते हैं वही खाती है, बट बहुत टाइम लगाती है। मतलब बहुत आजकल परेशान करती है। मैं बोल ही नहीं सकती वो क्या परेशान कर रही है, ना दिखा सकती हूँ। तो फिर उसको ऑयल वगैरह मसाज करने के बाद उसको मैं ड्रेस वगैरह पहनाती हूँ ताकि हम लोग नीचे जाए थोड़ा धूप में। तो ये इसका एवरीडे का रूटीन है कि मैं उसको नीचे लेके जाती हूँ। तो करीब उसका ब्रेकफास्ट ख़त्म होके ऑयल मसाज, ड्रेस पहनना, ये सब होके थोड़ा सा उसके साथ खेलना, ये सब होने के बाद ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि 12:30 हो जाता है हम लोग को घर से निकलते वक्त। तो आप देख सकते हैं कैसे हमेशा एक मॉम को मी टाइम ही छोड़ना पड़ता है। कभी कभी मतलब मैं नहीं खा पाती हूँ ब्रेकफास्ट, जब वो उठती है उसके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट खाती हूँ, या कभी कभी खड़े होकर ही खाना पड़ता है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ठीक है, फिर 12:30 होता है और हम लोग नीचे निकलते हैं। नीचे धूप में जाते हैं ताकि सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा मतलब धूप ले ले वो। मेरा आज मैं वॉकिंग भी इवनिंग को करती हूँ, बट आजकल सारे रूटीन सेम नहीं होते हैं। बट मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करती हूँ कि वीकली अगर 1-2 दिन भी सही से रूटीन फॉलो हो जाए तो भी काफ़ी है, बिकॉज़ छोटे बच्चे के साथ वो नहीं हो पाता है एवरी डे। बट नवंबर मंथ में मैंने पूरा 1 मंथ
पूरा रूटीन फॉलो किया था, बट दिसंबर में वो नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, उसको अफ़सोस बना के कुछ कर नहीं सकते, तो उससे कुछ सीख ही सकते हैं। तो मतलब रात को सोना लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे नहीं हो पाता है। तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वीकली 1-2 बार तो पूरा रूटीन फॉलो हो मेरा मी टाइम का जो है। दूसरे काम तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो तो आपको करना ही है। तो ये नीचे मैं उसके साथ खेल रही हूँ, तो देखिए वो मज़े से यहाँ पे खेल रही है, क्रॉल कर रही है, फिर वो पकड़ के चलेगी। तो ऐसे हम लोग नीचे ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए रहते हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा मन बहल जाता है, कोई मिलता है किसी से बात कर लेती हूँ, फ़ोन वोन में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ या फिर उसके साथ ही खेलती रहती हूँ। तो 1 आवर हमारा नीचे ऐसे ही चला जाता है। फिर हम लोग घर आते हैं और फिर से रूटीन स्टार्ट। ऐसा होता है ना कि जब आप घर के अंदर आ जाओ फिर वो काम काम काम, लेकिन जब आप नीचे रहते हो ना, वो पता नहीं ये घर में क्या काम पड़ा है, क्या हुआ है, वो सब कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो मतलब मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी देर तो अपने लिए निकाला करो। होता है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो बच्चों के साथ ही निकलिए, लेकिन थोड़ी देर निकलिए ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो पाए। ऐसे तो ये उसी का टाइम है, वो खेलती है, मैं ना इसमें वॉक कर पाती हूँ ना कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी 1 घंटे के लिए थोड़ा सा रिलैक्स मिल ही जाता है। लेकिन जब मैं मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाती थी 15-20 मिनट्स के लिए या इवनिंग को वॉक, ये सब में मुझे एक्सरसाइज जैसा लगता था, मतलब मेरे बॉडी को रिलैक्स होता था। बस 1:30 हो गया, हम लोग घर वापस आ गए और फिर उसको नहाना होता है मुझे। वो नहाने के बाद फिर उसको लंच करवाना है, अगेन लंच करवाना एक बड़ा टाइम है, तो उसको करवाना। तो ये उसको मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के, हाँ मैं आपको बोलना भूल गई, मैं उसको हमेशा डायपर यूज़ नहीं करवाती। ये एक कॉटन डायपर है, जो क्लॉथ डायपर्स आते हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ईज़ी होता है, मतलब 1-2 घंटे के लिए बच्चे आराम से इसको पहन सकते हैं, अगर आप डायपर अवॉइड करना चाहते हैं तो। तो उसके बाद वो लंच करती है, वो थोड़ी देर सो जाती है 3 to 3:30 के करीब। बाद में 4 o'clock को मेरा बेटा आ जाता है, वो आता है तो तब तक बेटी सोती है। तो मेरा काम है कि एटलीस्ट 10-15 मिनट्स के लिए मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूं और उसके साथ दिन भर में क्या हुआ, वो क्या किया, उससे मैं बात करती हूँ। ये हर एक पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने बच्चों से बात करे डिटेल्स में कि स्कूल में क्या हुआ है, कैसा हुआ है। तो तब तक 4:30 हो जाता है, फिर उसको मैं थोड़ा सा लंच देती हूँ, बिकॉज़ वो जो भी लेके जाता है थोड़ा थोड़ा खाता है। तो मैं उसको फिर से राइस और दाल जो भी मैंने बनाया था वो उसको मैं फिर से देती हूँ थोड़ा सा खाने। तब तक मैं किचन क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तब तक कभी कभी मेरी बेटी सोती रहती है, कभी कभी वो उठ भी जाती है, लेकिन ठीक है, मुझे उस टाइम पे किचन क्लीन करना है तो मैं कर ही लेती हूँ, बिकॉज़ फिर रात को टाइम नहीं मिलता मुझे। तो ये सब अभी मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे अभी क्लीनिंग प्रोसेस चल रहे हैं मेरे। फिर देखिए वो उठ गई है, वो अपना खेल रही है, तो तब तक मैं अपना सारा क्लीन वगैरह करके रख देती हूँ। और मतलब आप देख सकते हैं मेरा बेटा सारा काम अपने आप खुद करता है, अभी वो अपना क्लास के लिए चला गया है। तो जैसे दूसरे बच्चों को मतलब पेरेंट्स लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, तो मैं उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती। आई एम प्राउड दैट वो ये सब मैनेज कर लेता है। लेकिन हाँ, इससे ये सीखने की बात है कि अब अपने बच्चों को एटलीस्ट रियलिटी समझाइए कि ये है परेशानी, हम आपको छोड़ने नहीं जा सकते। तो बच्चे खुद समझ जाते हैं और खुद मैनेज करते हैं। मैंने ये देखा है कि मेरे बेटे वो समझता है और वो बोलता है मम्मा मैं डिफरेंट हूँ ना, मैं सबसे अलग हूँ, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत प्राउड फील होता है जब सुनती हूँ मैं। तो चलिए, ये मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है और उसके बाद मिल्क भी बॉईल कर लिया है बेटे के लिए, और फिर उसके लिए एप्पल प्यूरी बना रही हूँ। मैंने एप्पल प्यूरी में ओट्स पाउडर और एप्पल पील करके डाला है, उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर, उसको बॉईल करके प्यूरी बना के बेटी को खिलाती हूँ। फिर तब तक 6 PM हो जाते हैं और मुझे शाम का पूजा करना होता है।
तो ये मैं घर शाम को पूजा करती हूँ। फिर पूजा करने के बाद उसको वो एप्पल प्यूरी खिलाने के बाद उसके सोने का टाइम हो जाता है, तो मैं नीचे चली जाती हूँ थोड़ी देर वॉक करने, ताकि फ़ोन पे भी बात हो जाता है और वो तब तक सो जाती है। जब वो उठती है उसी टाइम पे मैं घर वापस आती हूँ, बिकॉज़ वो उठती है तो फिर वो प्राम में रहना नहीं चाहती स्ट्रॉलर में, तो फिर मैं पकड़ पकड़ के उसको वॉक नहीं कर सकती, तो फिर मुझे वापस आना पड़ता है। लेकिन कभी कभी वॉकिंग भी मिस हो जाता है, जैसे अगर वो लेट तक सोई तो और 7 बजे सोती नहीं है, तो फिर मैं नीचे वॉक के लिए नहीं जा पाती, मुझे वो मिस करना पड़ता है, मुझे मी टाइम निकाल के एज ए मॉम सोचना पड़ता है। हाँ, तो फिर घर वापस आती हूँ और ये एक बहुत ही इजी रोटी है मैं बनाती हूँ। जो भी दाल सुबह का बचता है मैं उसमें आटा गूंद लेती हूँ और उसको पराठा बना लेती हूँ, ताकि वो दाल वेस्ट ना जाए। खाली फिर नेक्स्ट डे दाल खाने में बच्चे पसंद नहीं करते और मैं देती भी नहीं हूँ, और मैं कितना खाऊं दाल, इसलिए मैं दाल का ही पराठा बना देती हूँ। फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाके ये कपड़े वगैरह सुखा के फिर इसको फोल्ड वगैरह करती हूँ। अगर मतलब पहले मेरी बेटी ने डिनर कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो बाद में बैठ के मैं उसको डिनर करवाती हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कपड़े मैं मॉर्निंग में ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और ये मतलब सुखाती हूँ इवनिंग को। कभी कभी मॉर्निंग में अगर टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, टाइम का ऐसा फिक्स नहीं है, जब भी जो टाइम मिले मैं कर लेती हूँ। तो जब तक ये खेल रही है मैं थोड़ा मेरे बेटे को पढ़ाती हूँ मतलब वो अपना होमवर्क खुद कर लेता है, मैं जस्ट चेक कर लेती हूँ कि उसने सही किया है या नहीं। फिर हम रात के 10 बजे के करीब ये सब दोनों रूम को ठीक करते हैं, ताकि सुबह फिर इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं रूम कितना गड़बड़ होके रखा है। तो दोनों बेड को हम ठीक करते हैं मिलके, मेरा बेटा भी मुझे हेल्प करता है। उस टाइम पे मुझे कल बनाना है इडली, इसलिए मैंने बैटर के लिए भिगो के रखा था, तो उसको भी मैंने ग्राइंड करके उसको भी रेडी करके रख दिया है। ये मेरा बेटा मुझे कभी कभी ये लेमनेड बना के देता है, तो वो टेस्ट कर रहा है कि सही बनाए या नहीं, तो फिर वो मुझे देता है। तो ये है हमारा पूरा दिन का रूटीन। तो मेरे हेल्पलाइंस आप समझ सकते हैं कौन कौन है। एक तो मेरे ऑनलाइन ऐप्स, देन मेरी डोमेस्टिक हेल्पर, और फिर मेरा बेटा जिसके बिना मेरा काम हो ही नहीं सकता। तो ये नाइट टाइम है, 11 बज गए, लाइट ऑफ करके हम सोने जा रहे हैं। फिर हम हस्बैंड से बात करते हैं। बेटा तो सो जाता है 10 o'clock को, बेटी थोड़ा सा बात करती है, फिर सोते सोते 12 मिडनाइट हो जाता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। और आप भी बताइए आप कैसे अपना मी टाइम को भूल के हमेशा अपनी मॉम एज ए मॉम आप सोचते हैं। अगर मेरे साथ जैसा होता है, अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। थैंक यू सो मच।